मौन रहो, चमत्कार होगा। भारत की मिट्टी से जुड़ी सच्ची प्रेरणा। रोहित भारत के एक छोटे से कस्बे में रहता था। आम सा चेहरा, साधारण कपड़े, लेकिन मन के भीतर तूफान। वह हर समय कुछ साबित करना चाहता था, घर में, समाज में, नौकरी में। भारत जैसे देश में, जहां हर गली में सलाह मिलती है, रोहित की जिंदगी भी सवालों से घिरी रहती थी। कोई कहता ज्यादा बोलता है, कोई कहता कम बोलता है, कोई कहता कुछ बन नहीं पाएगा। रोहित हर बात का जवाब देता था। अगर कोई ताना मारे, वह पलटकर बोलता। अगर कोई गलत बोले, वह बहस करता। उसे लगता था कि चुप रहना हार है, लेकिन जितना वह बोलता गया, उतना ही उसका मन भारी होता गया। रात को नींद नहीं आती, दिन में बेचैनी रहती। बाहर से सब सामान्य था, पर भीतर कुछ टूट रहा था। एक दिन काम के दबाव और जीवन की उलझनों से परेशान होकर वह यूं ही निकल पड़ा। रास्ते में नदी बह रही थी। पानी तेज था, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति थी। रोहित वहीं बैठ गया। हवा चल रही थी, पत्ते हिल रहे थे, और दूर कहीं मंदिर की घंटी बज रही थी। पहली बार उसने महसूस किया कि भारत की असली आवाज शोर नहीं, शांति है। वहीं पास में बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने बस इतना कहा, बेटा, नदी सबसे गहरी वहीं होती है जहां वह सबसे शांत दिखती है। रोहित ने कुछ नहीं कहा। वह पहली बार किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता था। उस दिन वह चुपचाप घर लौट आया। अगले दिन से उसने एक छोटा सा प्रयोग किया। जब कोई उसे उकसाता, वह चुप रहता। जब मन गुस्सा करता, वह गहरी सांस लेता। सुबह कुछ मिनट आंख बंद कर बैठता। शुरू में मन भागता रहा, पुराने अपमान याद आते रहे, पर रोहित चुप बैठा रहा। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। जो लोग उससे बहस करते थे, वे खुद शांत होने लगे। जो उसे कमजोर समझते थे, वे उसकी स्थिरता से हैरान होने लगे। ऑफिस में एक बार उस पर झूठा आरोप लगा। सबको लगा वह बोलेगा, पर वह मौन रहा। सच अपने आप सामने आ गया। उसी मौन ने उसे सम्मान दिला दिया। रोहित ने समझ लिया कि भारत के ऋषि, संत और महापुरुष चुप क्यों रहते थे। मौन कोई खालीपन नहीं है, ये भीतर की शक्ति है। जब शब्द रुकते हैं, तब विचार साफ होते हैं। जब मन शांत होता है, तब सही फैसले जन्म लेते हैं। समय के साथ रोहित का जीवन बदलने लगा। परिस्थितियां वही थीं, लेकिन उसे देखने का नजरिया बदल गया था। अब वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता था। वह जान गया था कि हर लड़ाई जीतनी नहीं होती, कुछ लड़ाइयां छोड़ देने से ही चमत्कार होता है। एक दिन रोहित उसी नदी किनारे फिर बैठा। पानी अब भी बह रहा था, शांत और गहरा। उसने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, मैं समझ गया, मौन रहो, चमत्कार अपने आप होगा। हर सवाल का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। मौन कमजोरी नहीं, आत्मबल की पहचान है। जो शांत रहता है, वही सही समय पर आगे बढ़ता है। भीतर की शांति बाहरी समस्याओं से बड़ी होती है। भारत की असली शक्ति धैर्य और मौन में है। ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में मौन लिखें। जीतू भाई।